हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई, जिसका मुझे खेद है। कुछ इमरजेंसी थी, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी थी। दैट्स वाई मैं क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। तो देखो अब, और अब लगभग वो सिचुएशन ठीक है। तो देखो, ऑल्सो कैलकुलेट डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n+1 एंड 4n+3, ठीक है। और हमें यहाँ n इक्वल टू दे रखा है 2^7.3^6.5^2, है ना। इसके हमें नंबर ऑफ डिवाइजर पता करने हैं 4n+1 एंड 4n+3 की फॉर्म में, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे कि मान लो मुझे 4n+1 की फॉर्म में पहले मुझे मैंने कुछ नंबर सोचे, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, मान लो मन से 45 हो गया। ये जितने भी ये जो नंबर है, ये 4n+1 की फॉर्म में है, ठीक है। n इक्वल टू यहाँ पर कोई भी इंटीजर रखो, तो आपको जैसे 1 रखा तो 4 1 जा 4 और 1 5, 2 रखा 4 2 जा 8 और 1 9, इस तरीके से, है ना। अब इसका हमें मतलब यहाँ हमें करना क्या है, बेसिकली हमें कुछ ऐसे ए डिवाइजर हमें पता करने हैं, है ना। कुछ ऐसे डिवाइजर पता करने हैं कि समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, इसमें से भी एक नंबर लिया जाए, इसमें से भी एक नंबर लिया जाए, और इसमें से भी एक नंबर लिया जाए, उन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 4n+1 की फॉर्म निकल कर आए, 4n+1 का फॉर्म निकल कर आए, ठीक है। तो हम करना शुरू करते हैं। देखो, 2^7 है हमारे पास, है ना। तो 2^0, 2^1, 2^2, और इस तरीके से ये 2^7 तक की फॉर्म्स है, ठीक है। अब 2^0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 है तो इसका मतलब ये किस फॉर्म का है, ये है 4n+1 की फॉर्म का, ठीक है। ये 2 है ओनली, तो ये 4n+2 की फॉर्म का है ना। अच्छा, 2^2, तो ये क्या है, 2^2 क्या होता है, 4, तो ये ओनली 4n की फॉर्म का है ना। इस तरीके से ये चीजें आएगी। और ये अगर देखें तो 2^7, तो 2^7 जाहिर सी बात है, 2 का ही कोई 2^7 कितना होता है, 2^5 जो होता है वो कितना होता है, 32, है ना। 32 2 जा 164, वो 64, 64 2 जा 128, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 4n की फॉर्म का है ये, है ना। अच्छा, अब जरा हम 4n+1 की फॉर्म का देखते हैं कोई नंबर, ठीक है। 4n+1 मतलब ये तो हो गया 2^0 के लिए। अब 3 के लिए करते हैं, 3^0, 3^1, डॉट 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 अप टू 3^6, है ना। 3^6, जैसे 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, है ना, और 3^6 तक के लिए, ओके। अच्छा, अब 3^0 कितना होता है, 1 होता है, तो यानी ये किस फॉर्म का हुआ, ये 4n+1 की फॉर्म का हुआ, है ना। ये ओनली 3 है, तो ये 4n+3 की फॉर्म का हो गया। ये 3^2 यानी 9 है, 9 कितना होता है, 4n+4 दूना 8 और 1 9, है ना। 3 तिया 9 तिया 27, तो ये 4n+3 की फॉर्म का हो गया, ओके। 3^4, 9 नाम 81, 81 कितना होता है, 4n+3 की फॉर्म का होता है ना। और 3^5 कितना होता है, ये भी 4n+3 की फॉर्म का होता है, ओके। अच्छा, और 3^6 जो है वो 4n+1 की फॉर्म का होता है। इस तरीके की ये फॉर्म्स हमारे पास आती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, बचा एक क्या, 5^0, तो 5^0, 5^1 और 5^2। और 5^0 तो क्या होता है, 1, तो यानी ये तो 4n की फॉर्म का हो गया। 5^1, तो ये 4n+2 की फॉर्म का हो गया। 4 एकम 4 और 2 नहीं, 4 एकम 4 और 1 5, तो 4n+1 की फॉर्म का हो गया। और 5m 25, 4 चिंग 24 और 1 25, तो ये 4n+1 की फॉर्म का हमारे पास हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास बेसिकली ये तो हमने नंबर्स के साथ देख लिया। अब अगर हम यहाँ गौर करें तो हमारे पास जो केसेस बनकर आएंगे वो इस केस में, ये जो ये कह रहा है, इस केस के लिए हमारे पास कुछ केसेस बनकर आएंगे। जैसे 4n+1 की फॉर्म का कब कब कोई नंबर हो सकता है,
4n+1 की फॉर्म का कब कब कोई नंबर हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो देखो, जो केस फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग तो है ना, मान लो तीनों नंबर है ना जो 4n+1 की फॉर्म का मैं लूं और उनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो वो हमेशा 4n+1 की फॉर्म का ही मेरे पास नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 4n+1 की फॉर्म के यहाँ हमारे पास नंबर्स आए हैं, इसलिए मैंने ये पहले बताया। देखो एक ये हो गया, है ना, या चलो इसके लिए तो छोड़ो, 4n+1 की फॉर्म हमें चाहिए ना। हाँ चलो एक ये ले लो और एक ये ले लो और एक ये ले लो। देखो 2⁻0 दैट इज 1, 1 इंटू, आपकी इच्छा हो तो आप ये वाला ले लो, 1 इंटू 9 इंटू 5, 1 इंटू 9 इंटू 5। देखो 1 इंटू 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, और 45 आपको पता है जो है ये 4 इंटू 11 प्लस 1, यानी 4n+1 की फॉर्म का हो गया ये, है ना। अच्छा, अब एक केस तो ये हो गया जब तीनों नंबर 4n+1 की फॉर्म के लिए जाएं तो उनका प्रोडक्ट 4n+1 ही आएगा। और इसी चीज का एक, ये तो केस फर्स्ट हो गया, इसका एक केस सेकंड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, 4n+3 और 4n+3 के दो ले लो फॉर्म और एक 4n+1 की फॉर्म ले लो। इनका भी जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो भी 4n+1 की फॉर्म का ही आएगा। ठीक है, वो भी 4n+1 की फॉर्म का आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, 4n+3 के दो उठाओ, 4n+3, तो 4n+3 का एक एरा, है ना, और एक ये ले लो और एक मान लो एक 4n+1 का एक यहां से उठा लिया मान लो, तो 25 इंटू 27 इंटू 3⁴, है ना। या फिर हम ऐसा कर लें कि, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है हमारे पास, छोटे से छोटा नंबर ले लेते हैं। चलो 4n+3 के फॉर्म का, तो एक तो 3 आ गया, है ना, 4n+3 के फॉर्म का। एक और जो है वो 9 आ गया, इसको हटाओ, 3 आ गया, 9 आ गया, और वो सॉरी 3 आ गया, 27 आ गया, और एक और जो है वो 4n+1 यानी 3⁻0, 3 आ गया, 27 आ गया और एक 1, तो 27 3 जा 81, और 81 के लिए आप अच्छे तरीके से जानते हो कि 4 इंटू 20, 20 चौक 80 प्लस 1, तो ये जो है वो क्या बोलते हैं 4n+1 के फॉर्म का ही है ना। अच्छा, तो ये आया ऐसे, है ना। अब हमारे पास जो केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, ये जो केस फर्स्ट है इसमें हमने क्या करा कि तीनों में से एक एक नंबर लेना है मुझे जो कि 4n+1 की फॉर्म का हो, है ना। अच्छा, तो 4n+1 के फॉर्म का अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर के केस में सिर्फ एक नंबर ही 4n+1 की फॉर्म का है, तो ये तो एक ही हो गया। ठीक है, तो काउंटिंग कर रहे हैं अब हम, ठीक है ना, तो उसके लिए ये तो एक ही हो गया। अच्छा, और 3 के केस में 4n+1 की कितनी क्वांटिटीज है हमारे पास, देखो 1 2 4n+1 3, है ना, और 1 2 और ये 3, 4n+1 1 2 3⁻6 भी तो है हमारे पास, 4n+1 1 और 3⁻2, ये भी 4n+1 का है, और 3⁻4, ये 4n+3 का क्यों हो गया, 4n+1 का ही तो था अभी, 4n+1 के फॉर्म का हो गया, तो 4, तो यानी 4 हो गए हमारे पास, ये हमारे पास ये 4 हो गए। तो 4 अगर हो गए तो उन चारों में से कोई एक नंबर चूज करना है मुझे, क्योंकि मैंने बताया ना कि तीनों, ये जो 3 है
यहाँ पर एक ये और एक ये, तीन ही है मेरे पास, ठीक है ना। तो दैट्स वाई उन चार में से एक ले लेना है मुझे, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 4n+1 का और इस 5 में कौन कौन सा है, एक और एक ये दो, तो दो ही है। अच्छा ये जो है ये भी 4n+1 की फॉर्म का ही है, क्योंकि 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो तीनों ही 4n+1 के हैं। तो इसमें तीन में से एक लेना है मुझे, तो 3c1 सही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4×3 = 12, तो ये तो 12 आ गए, ठीक है, 4n+1 की फॉर्म में, 4n+1 के फॉर्म में। अच्छा तो ये तो आ गए 12 डिवाइजर्स आ गए हमारे पास, है ना, 4n+1 की फॉर्म में 12 डिवाइजर, ठीक है। अच्छा 4n+3 के लिए क्या निकालें, तो देखो 4n+3 4n+3, तो इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से, इसके लिए जो टोटल डिवाइजर्स है, ठीक है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस किस को, 4n को, 4n+1 को और 4n+2 को, 4n+2 को, ठीक है ना। तो ये जब हम लेस कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 4n+3 के डिवाइजर्स, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर इसका केस सेकंड भी तो देखना चाहिए था हमें, ये केस सेकंड जो है कि दो तो 4n+3 के ले लो और एक 4n+1 का, तो देखो 4n+3 का फर्स्ट वाले में तो है ही नहीं, जो 2 वाला है तो उसमें तो 4n+3 की तो कोई क्वांटिटी ही नहीं है हमारे पास, दैट्स वाई हम इसमें नहीं ले सकते। तो सेकंड केस के लिए हमारे पास 0 आएगा, केस सेकंड के लिए तो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। केस फर्स्ट जो है वो हमारा मान्य होगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा ऐसे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो अब बात करते हैं हम लोग आगे, अलास्का कैन बी अरेंज्ड ऑन ए सर्कुलर, फाइंड नंबर ऑफ वे is in letter of the word Alaska can be arranged on a closed circular loop। देखो एक क्लोज्ड सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसमें मान लो L यहाँ पर, S यहाँ पर और मान लो K यहाँ पर आ गया, तो तो ये कह रहा है कि एक L है, एक S है और एक K है और 3 बार A है, ठीक है ना, L S K और 3 बार A है, तो कैन बी अरेंज्ड ऑन ए क्लोज्ड सर्कुलर लूप। तो नंबर ऑफ वेज हमें पता करने हैं इसमें, तो देखो क्या है इसके लिए, n-1 का फैक्टोरियल दैट इज 3-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये कब, जब मान लो तीनों a यहां यहां हो, ठीक है, तीनों a यहां यहां हो, तो ये वो केस है। तो हम यहाँ क्या करेंगे देखो, तो इसका तो एक ही तरीका है, कब, जब a और ये गैप फिर a फिर ये गैप हो, है ना, जब ऐसी सिचुएशन हो तो वहां पर तो इसका एक ही तरीका है, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल एज है, ठीक है। अच्छा सेकंड क्या होगा हमारे पास, n-1 का फैक्टोरियल। अब ये क्या है तरीका, इसमें क्या करेंगे हम, अगर तीनों एज को एक साथ रख दें, जैसे मान लो या तो यहां ही तीनों ए आ जाए या फिर यहां ही तीनों ए आ जाए या फिर यहां ही तीनों ए आ जाए, किसी एक जगह आ जाए, तो गैप कितने, 1 2 3, इन तीन गैप में से कोई एक जगह आ जाएंगे, तो दैट इज 3c1, और तीनों ए जो है वो आइडेंटिकल है, तो इसलिए उसका एक ही तरीका है। अच्छा थर्ड तरीका क्या है हमारे पास, थर्ड तरीका है n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, दो किसी एक जगह आ जाए और बचे हुए एक जगह कोई एक आ जाए, जैसे ए और यहां बीच में कुछ आ जाए और ये ए, तो ऐसा करने के लिए क्या करें, तीन गैप में से कोई भी दो ऐसे हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे जहां पर ऐसा हो जाए, तो 3c2, और इसको करने के कितने तरीके, दो, जैसे मान लो आपने ये वाला, मान लो ये वाला और ये वाला चूज किया है,
तो ऐसे भी हो सकता है कि 2a यहाँ आ जाए और एक ए यहाँ आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि 2a यहाँ आ जाए, यहाँ सिर्फ एक ही ए आए, है ना, एक ए ही यहाँ आए, तो ऐसा। अब उसके बाद में कर दो इसका टोटल, तो देखो करो टोटल, तो 3 - 1 दैट इज 2 2 2, तो ऐड कर रहे हैं अब हम इनको, तो ये हो गया 2 फर्स्ट वाले की वैल्यू, और ये कितना हो गया 3 2 जा 6 प्लस ये 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 12 और 6 18 और 2 20, तो ये 12 वेज हो गए इसके, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। उसके बाद देखो, एक मिनट जस्ट, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो जो आगे आएगा वो। ये रहा, तो इन ए होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल। देखो एक होटल के अंदर 4 रूम है, ये रूम 1 हो गया, ये रूम 2 हो गया, ये रूम 3 हो गया और ये रूम 4 हो गया, ठीक है। तो ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। 6 person are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that 6 rooms, 6 person 6 लोग हैं, है ना, कितने लोग हैं 6, और उनको इन चारों में जो है बिठाना है, रूम इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दीज रूम्स कंटेन एट लीस्ट 1 person एंड एट मोस्ट 2 person, यानी मिनिमम तो एक आ सकता है इनमें और मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 ये 2, ये 1 मिनिमम, ये 2 मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे भी नहीं कर सकते कि यहाँ 4 यहाँ 2 और यहाँ 0 0, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम एक तो बिठाना ही बिठाना है किसी भी रूम में, ठीक है ना, हर रूम में मतलब, ठीक है। तो एक ही यही एक पॉसिबल वे है कि ये कर दो, ठीक है, 2 और 2 4 और 2 6 लोग हो गए। अब इन लोगों को क्या करना है, रूम्स में क्या करना है, रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है देखो, तो 2 और 2 4 और 2 6, तो दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये रिपीट जितनी बार हो रहे हैं तो ये 2 और ये भी 2, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2 फैक्टोरियल, और ये तो हो गया एक के लिए, और इन लोगों को ये नंबर ऑफ रूम्स जो है वो 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है, वो यहाँ करना है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 4 और ये 3, है ना, ये तो ये हो गया, 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 दूना 4 दूना 8, ये यहाँ 8 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 8 दूनी 16, 16 आएगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ 1 दूना 2 2 2 तिया 6 चौका 24, 8 दूना 16 8 तिया 24, 2 से 1 घटा 2 बार, 3 दूना 6 पंजे 30 और 3 छिंग 18, गलती कर दी क्या हमने, 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 9 दूना 18 18 पंजे 90, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, रुको एक मिनट, देखो 6 फैक्टोरियल हो गया ये, तो 6 5 4 3, 2 फैक्टोरियल कट गया, हाँ सही तो है, 2 दून 4 2, ये यहाँ पर 8 ही आएगा भाई, तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 4 दूना 8, एक फैक्टोरियल तो कट गया ना, 1 2 का फैक्टोरियल 8, अब इसको थोड़ा सा बचे हुए को हम काट देते हैं, 4 एकम 4 4 दूना 8, और 2 से ये 24 जाएगा मान लो 12 बार, ठीक है, तो 12 छिंग 72 72 मल्टीप्लाई बाय 5 तिया 15, 15 दूना 30 का 0 कैरी में 3,
15 सत्ते 105 और 3 108, ये हो गया 1080। तो 1080 वेज जो है वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके, तो ये तो इजी है, ये तो नहीं है ये ज़्यादा टफ, ठीक है ना। उसके बाद देखो, तो अब डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये तो हो गया। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल, ये फिर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही करा पाऊंगा, नहीं तो फिर आपके लिए लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको ट्राई करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।